नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर आई है कि लुटियन दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। ये बड़े बड़े पत्रकार जो सफेद पोश बनकर दुनिया के सामने नजर आते हैं, लंबे चौड़े ज्ञान देते हैं, किस तरह के घिनौने और पाप में फंसे हुए हैं, उसका आज खुलासा हुआ है। आरोप लग रहा है तिरुवनंतपुरम के कांग्रेसी उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर शशि थरूर पर कि उन्होंने एक महिला का यौन शोषण किया दिल्ली के एक होटल में और उसे बचाने के लिए पूरी की पूरी गैंग कूद पड़ी। एक बहुत बड़े पत्रकार है ये लायर वायर, जो मोदी और हिंदुत्व के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहता है, जो देशद्रोहियों के कैटेगरी में आता है, उस पे वो प्रोग्राम चलाते हैं। करण थापर भी इस केस में बुरी तरीके से फंस गए हैं। और खुलासा किसने किया है? खुलासा महुआ मोइत्रा के एक्स बॉयफ्रेंड ने। उसने आज ऐसी पोल पट्टी खोली है कि लुटियन जोन के अंदर आज सिर्फ इसी घटना की चर्चा हो रही है। हालांकि जानकारी पहले भी थी, लेकिन किस तरीके से एक महिला के साथ यौन शोषण दिल्ली के एक होटल में शशि थरूर करते हैं और उसको कैसे बचाने में अपने आप को बहुत बड़ी फेमिनिस्ट कहने वाली महुआ मोइत्रा, ये भी टीएमसी से उम्मीदवार है, तो कैसे कैसे लोग देश की संविधान को बचाने के लिए रात दिन कस्में खाते हैं और बंद कमरों में इस तरह की घिनौने हरकत में अपने आप को सराबोर करते रहते हैं। क्या खबर आई है? ऑफ इंडिया ने बहुत ही डिटेल रिपोर्ट छापी है। क्या लिखा है? ऑन 16 अप्रैल फॉरवर्ड तृणमूल कांग्रेस MP Mahua Moitra's ex Jay Anant Dehadre shared a message allegedly that the wire's Karan Thapar, where he tried to protect Shashi Tharoor after an alleged molestation incident in 2022. In his post on X, Dehadrai wrote, Karan Thapar is a twisted and corrupt monster. The show and articulate exterior is a scam. Went out of his way to protect dirty Shashi from me in the hotel molestation incident of 11th October 2022 rather than supporting the victim. Lutyens' filth is astounding. क्या कहानी है? ये देहाद्री साहब ने एक ट्वीट किया, आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने एक व्हाट्सएप चैट, एक मैसेज करण थापर का वो पोस्ट किया है और उसके ऊपर देहाद्री ने उस स्क्रीनशॉट को शेयर करके ये ट्वीट लिखा है। अभी इस पे आएंगे, लेकिन आप समझिए कि क्या कहानी है। महुआ मोइत्रा, जिसके ऊपर ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत ही बेइज्जत करके उनको पिछली लोकसभा से बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्योंकि वो किसी पूंजीपति को अपना आईडी पासवर्ड देकर के अडानी के खिलाफ मुहिम चला रही थी, माल खा रही थी, गिफ्ट्स ले रही थी, फॉरेन टूर्स पे जा रही थी, हिंदुस्तान के अंदर भी अलग अलग जगहों पे जा रही थी, उनसे खातिरदारी करवा रही थी। ये सब फेमिनिस्ट अपने आप को बताती है, ये सब संविधान को बचाने की लड़ाई में अपने आप को एक योद्धा बताती हैं। साथ ही साथ ये लोग अपने आप को तानाशाही से लड़ने वाले लोग बताते हैं। ये कहानी है इनकी। तो कहानी बहुत ही सिंपल है। एक महिला का मोलेस्टेशन शशि थरूर करते हैं, ये खुलासा, ये दावा देहाद्री ने किया। वो खुद एक लॉयर हैं, आप समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के वो लॉयर हैं, और इसलिए नहीं कि कुछ भी कुछ वो आरोप लगा देंगे, सबूत के साथ, टेक्स्ट के साथ उन्होंने सारी बातें पहले भी बताई थी। लेकिन आज ये बवाल इसलिए मच गया क्योंकि आज इन्होंने एक विस्फोटक सामान अपने ट्विटर हैंडल से शेयर कर दिया।
अब यह बताया जा रहा है, कहानी का लब्बो लुभाव यह है कि जब उस महिला का मोलेस्टेशन हो रहा था तो देहाद्री दावा कर रहे हैं कि महुआ मोइत्रा साथ में थी। उसने इंटरवीन करने की कोशिश की, उस विक्टिम को बचाने की कोशिश की, महुआ मोइत्रा ने मना कर दिया। और जब इसने कहा कि मैं पब्लिक हो जाऊंगा तो बाकायदा करण थापर, ये अपने आप को, ये रिंग लीडर है लुटियन पत्रकारों का, इसी के सब चेले चपाटी है। ये लायर वायर क्विंट, अंग्रेजी मीडिया में जो एंटी हिंदू, एंटी मोदी, एंटी इंडिया गैंग जो हर दिन अफवाह फैलाने का काम करता है, उसका ये रिंग लीडर है। तो शशि थरूर भी तो उसी लुटियन गैंग का हिस्सा है। उसको बचाने के लिए करण थापर ने देहाद्री साहब को टेक्स्ट भेजा। क्या उसके बारे में? द स्क्रीनशॉट ऑफ द मैसेज दैट ही शेयर्ड वाज फ्रॉम 15th October 2022. A few sections of the message were redacted. The message read, Jay, since you won't talk to me, I thought I would text to say, if you go public, you will harm and perhaps even ruin XXX reputation and political career. अब ये क्या है? ये मैसेज, ये टेक्स्ट आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे है। तो नाम को छिपा दिया गया है कानूनी टेक्निकल रीजन की वजह से, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये किसके बारे में बातचीत की जा रही है। ये शशि थरूर के बारे में बात की जा रही है कि ये घटना घटी। देहाद्री साहब ने कहा कि हम पब्लिक हो जाएंगे। करण थापर पैरवी कर रहे हैं शशि थरूर की और ये कह रहे हैं कि तुम तो हमसे बात नहीं करोगे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तुमको बता दूं कि अगर तुम पब्लिक हो जाते हो तो उसका पॉलिटिकल करियर चौपट हो जाएगा, रेपुटेशन खराब हो जाएगा। बट इट रियली वोंट अफेक्ट शशि कॉज ही इज गोइंग टू लूज द इलेक्शन। बोले शशि को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ही विल लूज द इलेक्शन। पहले ही कह दिया। अभी तिरुवनंतपुरम से वो चुनाव लड़ रहे हैं, सामने राजीव चंद्रशेखर हैं, कर्मठ लीडर भारतीय जनता पार्टी की, और खबर भी आ रही है कि वो वाकई लूज कर रहे हैं। तो ये कहा कि भाई पब्लिक में मत जाओ, रेपुटेशन खराब हो जाएगा XXX का। और शशि थरूर तो वैसे ही हार रहा है। एंड यू हैव टोल्ड मी ही हैज बिहेव्ड लाइक दिस मेनी टाइम्स बिफोर। करण थापर कह रहे कि तुमने मुझे पहले बताया कि ये पहली घटना नहीं है, लड़की को, किसी महिला को मोलेस्ट कर रहा है, इस तरह का इसकी आदत है। यू हैव टोल्ड मी he has behaved like this many times before, so I presume people know he does it. मतलब कि तुम पहले बताओ कि कोई पहली घटना नहीं है, इसकी आदत है और लोगों को मालूम भी है कि ये इसकी आदत में शुमार है महिलाओं के साथ अभद्रता करना। You XXX insanely that why do something that could ruin her? Think carefully about this. At least discuss it with her before you go public. You don't want to endanger XXX with her over Sasi. Please pause and think again. मतलब आप बात कर लो अपनी दोस्त से, जहां शायद वो जो है बताना चाह रहे हैं कि अपनी महिला मित्र से जो है बातचीत कर लो, सबका रेपुटेशन खत्म हो जाएगा। भाई, एक महिला का यौन शोषण हुआ है होटल के अंदर, आप उसको न्याय दिलाने के बजाय आप मीडिएटर के काम कर रहे हो बचाने के लिए। इंटरव्यूज और टेलीविजन चैनल के ऊपर तो बड़े बड़े ज्ञान देते हो। इसका मतलब है ये सब के सब, इनका चरित्र ही ऐसा है। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं अपने मैसेज में कि सबको मालूम है, ये पहली बार नहीं है, हमेशा करता रहता है, ये शशि थरूर की आदत ही ऐसी है। और ये खुलासा शशि थरूर के लिए तो महंगा है ही, तमाम लोगों के लिए भी महंगा है जो डिफेंड कर रहे थे महुआ मोइत्रा को भी और शशि थरूर को भी। लेकिन इससे पहले भी देहाद्री साहब ने एक ट्वीट किया था, पुराना ट्वीट आप देखिए। In December 2023, Dehadri
had posted on X that Shashi Tharoor should be in jail, not in parliament. The post came after now deleted post where he shared that he had witnessed Congress MP Shashi Tharoor molesting a woman, and former TMC MP Mahua Moitra chose to keep quiet about it. इसके पहले भी उन्होंने बताया है कि भाई एक महिला के साथ उसने ये काम किया था, उसकी जगह पार्लियामेंट में नहीं जेल के अंदर है। और क्या कहानी उन्होंने बताई थी? On X post on 6 December 2023, Jay Anand Dehadrai had said Mahua's remark on misogyny are laughable and expose her for raging hypocrite she is. She and I witnessed Shashi Tharoor molest a lady on 11th October 2022 at Taj Chambers, Delhi. She prevented me from reporting Shashi's sickening behavior. I am sure she can explain why. Dehadrai soon deleted the post after sharing. However, screenshots of the deleted post created quite a buzz on social media. पूरी कहानी आ गई। ट्वीट किया था फिर डिलीट कर लिया। क्यों? उस समय केस चल रहा था, मामला। देहाद्री साहब, महुआ मोइत्रा ने खुद कबूल किया कि उसका जो एक जिल्टेड एक्स है। और जब यह मामला चल रहा था, जिस तरह से कंप्लेन हुआ कि किस तरह से माल लेकर के सवाल पूछवा रही थी, बाहर से किसी दर्शन नंदानी के साथ मिलके बाकायदा एजेंडा चलाया जा रहा था प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और अडानी के खिलाफ, तो ये बातें आई थी। और शायद करण थापर जैसे लोगों ने ही उस वक्त भी कहा होगा कि भाई अब इस मामले को दबा दो, तो उसने डिलीट किया होगा। अब जब सब कुछ पब्लिक में आ ही गया है, तो दो तीन चीजें बिल्कुल साफ है। इस महिला को सामने आना चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए। वो अगर हिम्मत नहीं दिखा पाती है, देहाद्री साहब को एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। समय बीत गया है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि इस क्राइम के लिए शशि थरूर को छोड़ा जा सकता है। इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये जो आरोप लगाया गया है देहाद्री साहब की तरफ से, इसकी पुष्टि, या फिर देहाद्री साहब अगर कोई झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यह मसला शांत नहीं होना चाहिए। क्यों? शशि थरूर इतने इंपॉर्टेंट लीडर हैं कि अभी हाल में ही ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव को लड़ रहे थे। अच्छा हुआ हार गए। देश की सबसे पुरानी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में चली जाती जिसकी आदत ही ऐसी है। ये करण थापर के मुताबिक ये अक्सर ही ऐसा करता रहता है। इस तरह के लोगों के हाथ में पावर चला गया होता, फिर कल ये प्रधानमंत्री बन गया होता, पता नहीं क्या हो जाता देश के अंदर। एक बात कहना पड़ेगा, कितने फ्रॉड है ये लोग, कितना ये लोग अपनी जिंदगी में हिपोक्रेसी को अहमियत देते हैं। पब्लिक के सामने कुछ और चेहरा, बंद कमरे में कुछ और चेहरा, दोस्तों के बीच कुछ और चेहरा, पार्टी के अंदर कुछ और चेहरा। सारे के सारे ये नकली लोग हैं। अब ये मामला सामने आया है तो बवाल मचेगा ही। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी को भी जवाब देना होगा, क्योंकि ये एक उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के। ममता बनर्जी को भी बताना पड़ेगा कि जिस महिला को आपने कृष्णनगर से आपने उम्मीदवार बनाया है, उसके ये काम है महिलाओं को न्याय दिलाना नहीं, बल्कि एक मोलेस्टर के साथ पार्टी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ममता बनर्जी को भी जवाब देना चाहिए। मामला ये बहुत ही गंभीर हो गया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।